आए हुए तमाम ही हमारे जिम्मेदारान का, हमारे तमाम ही जाबाज सिपाहियों का मैं इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं। और साथ ही साथ तैयब खान साहब, मुशीर भाई, माजिद भाई और फारूक भाई का भी इस्तकबाल करता हूं और शुक्रिया अदा करता हूं कि आज आपने हमारे साथ आने का फैसला किया और ये शहर की तरक्की के लिए, ये शहर की बका के लिए आप लोगों ने हमारा साथ देने का फैसला किया। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। दोस्तों और साथियों, महाराष्ट्र असेंबली का चुनाव 20 नवंबर को होने जा रहा है और 23 नवंबर को काउंटिंग होगी, पेटी खुलेगी। आप और हम सब मिलकर तकरीबन 3 महीने से असेंबली इलेक्शन का इंतजार कर रहे थे। हम सब मिलकर मेहनत कर रहे थे। अलग अलग हलके की हम लोगों ने मीटिंगें ली, अलग अलग व्यापारियों की मीटिंग ली, शहर के अंदर अलग अलग इलाकों के अंदर हम लोगों ने मीटिंग ली। और अल्लाह का करम है कि आप लोगों की मेहनत से, आप लोगों की जद्दोजहद से अल्लाह का करम है कि आज माहौल हमारे अपने हक के अंदर बन चुका है। आज हम लोगों ने जो मीटिंग ये ऑफिस के ऊपर बुलाई, तो ये लाएमल तैयार करने के लिए बुलाई है। हम लोगों को इलेक्शन कैसे लड़ना है इसके लिए हम लोगों ने बुलाई है। और इसके बाद यहां पर अब मीटिंग नहीं होगी और यहां से हम लोगों को इसकी शुरुआत करना है। आज हमारे लिए और आपके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी हमारे आप लोगों के हाथ में और मेरे हाथों में है। जिम्मेदारी आप पर और मेरे पर है। क्या शेख रशीद साहब के बिना आज हम असेंबली इलेक्शन लड़ने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। 1 साल भी नहीं हुआ शेख रशीद साहब के इंतकाल को और हमारे सामने शहर का सबसे बड़ा इलेक्शन आकर खड़ा हो गया। खलील दादा भी आज हमारे बीच में नहीं है। आज हम सब लोगों के ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। एक एक जिम्मेदार के ऊपर जिम्मेदारी है, एक एक कार्यकर्ताओं के ऊपर जिम्मेदारी है। और शेख रशीद साहब ने 40 साल खिदमत जो इस शहर के लिए पेश की, वो वर्करों के लिए, वो खानदान के लिए, वो शहर के शेख रशीद साहब के दोस्तों के लिए और ये शेख रशीद साहब के चाहने वालों के लिए आज वक्त आ गया है कि शेख रशीद साहब के बिना भी आपको बताना है कि हम कल भी शेख रशीद साहब के साथ थे और शेख रशीद साहब दुनिया में नहीं है, तो हम आज भी शेख रशीद खानवदे के साथ में हम लोग खड़े हैं। ये जिम्मेदारी आप और हमारे ऊपर है। ये बहुत बड़ा इलेक्शन है। उसके बावजूद भी मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूं कि शेख रशीद साहब के इंतकाल के बाद भी आप लोगों ने हर पल, हर मिनट आप लोगों ने हमारे साथ खड़े रहकर यह साबित कर दिया कि आप कल भी शेख रशीद साहब को चाहते थे और आज भी शेख रशीद परिवार को आप लोग चाहते हैं। मैं आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और मैं तमाम ही लोगों को यह यकीन दिलाता हूं। मैंने सुना कई लोग हमारे वर्करों को, हमारे जिम्मेदारान को बोलते हैं कि शेख रशीद साहब चले गए, अब क्या, जाने दो, वो इंतकाल हो गया, अब हमारे साथ आ जाओ।
मैं आज आप लोगों ने तो ये 9 महीने में ये महसूस कर लिया कि जिस तरीके से शेख रशीद साहब आपको साथ लेकर चलते थे, आपके सुख और दुख में खड़े रहते थे, हम लोगों ने, मेरे चाचा लोगों ने, हमारे परिवार ने ये साबित किया है कि जिस तरीके से शेख रशीद साहब आपके सुख और दुख में खड़े रहते थे, हम लोग भी आपके सुख और दुख में खड़े रहे हैं। मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं मेरे परिवार की तरफ से कि जिस तरीके से शेख रशीद साहब ने आपको लेकर चले, इंशाअल्लाह मैं भी, मेरा परिवार भी आप लोगों को लेकर चलेगा। इस बात का मैं आप लोगों को यकीन दिलाता हूं। आप लोगों को कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं है। अब इलेक्शन की तैयारी आप और हम लोगों ने मिलकर की। अब 1 महीना हमारे अपने पास है। 1 महीने में यह जंग जीतना है, यह शहर की आवाम का दिल जीतना है, यह शहर के बुनकरों का, यह शहर के गरीबों का दिल जीतना है। और हम लोगों को असेंबली इलेक्शन के अंदर कामयाब होना है। और कुछ लोग 17 साल पहले बैतुल माल की हिफाजत का नारा देने के लिए सियासत में आए, लेकिन आज वो अपने जाति मुफाद के लिए सियासत कर रहे। यह शहर देख रहा है, समझ रहा है, महसूस कर रहा है कि सिर्फ रुपया पैसा कमाने के लिए, रिश्वत लेने के लिए, बीजेपी की दलाली करने के लिए, सिंधेगढ़ की दलाली करने के लिए यह इलेक्शन को लड़ा जा रहा है। यह शहर अपनी आंखों से देख रहा है। यह आप लोगों को शहर में जाकर बताना है और यह शहर भी महसूस कर रहा है। कल यह ना हो, सलाम चाचा रोड के ऊपर ही मैं जवाब दूंगा जब जलसा होगा। आज जवाब नहीं दूंगा, लेकिन हो सकता है कि मोहम्मदाबाद की चिट्ठी मेरे पास आए, मुझे भी पढ़ना पड़ेगी। हो सकता इस्लामाबाद की भी चिट्ठी आए पुरानी, वो भी मुझे पढ़ना पड़ेगी। हो सकता और कई इलाकों की चिट्ठियां आ जाए तो मुझे भी पढ़ना पड़ेगी। थोड़ा इंतजार करो। जबान सिर्फ तुम्हारे पास नहीं है, मौका तुम्हारे पास नहीं है, मौका हम लोगों को भी मिलने वाला है। लेकिन मैंने कहा ना कि हम मोहब्बत से इलेक्शन लड़ना चाहते, सबको साथ लेकर इलेक्शन लड़ना चाहते, सबका दिल जीत कर इलेक्शन लड़ना चाहते। हम ये शहर के विकास के लिए, ये शहर की बका के लिए, ये शहर की सनत की बका के लिए, मजदूरों की बका के लिए, ये शहर के गरीब और अमीरों की बका के लिए, और ये मस्जिद और मीनारों के शहर की बका के लिए, हिफाजत के लिए हम इलेक्शन लड़ने जा रहे हैं। बिल्कुल क्लियर कट हमारा है। आपको कोई फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं दोबारा इस शहर की आवाम को दावत देता हूं, शहर के उलमाओं को दावत देता हूं, चाहे वो कोई भी मसलक के उलमा हो, कोई भी दीनी तंजीमें हो, मैं सबको दावत देता हूं कि आइए मेरे साथ सरपरस्ती करिए, आइए मेरा साथ दीजिए, आइए हम मिलकर इस शहर को बचाने का काम, यह शहर की हिफाजत करने का काम, यह मस्जिद और मीनारों के शहर की हिफाजत करने का काम हम लोग मिलकर करेंगे। आइए सब लोग, मैं दावत देता हूं। आइए मेरे बुनकर भाई, मैं आप लोगों को भी दावत देता हूं। मैंने इससे पहले भी यह शहर की सनत का काम किया, इंशाअल्लाह आइंदा भी यह शहर की सनत की बका के लिए लड़ता रहूंगा। आइए मेरे साथ, मैं आपको दावत देता हूं। जिस नुमाइंदा ये शहर ने पिछले 5 साल पहले चुन कर दिया, वो नुमाइंदा अपने रास्ते से भटक चुका है, बिल्कुल भटक चुके हैं।
आपके लिए और ये शहर के लिए आज का नुमाइंदा, आज का एमएलए अपनी जाति मुफाद के लिए इलेक्शन लड़ रहे हैं, तुम्हारे मुफाद के लिए नहीं। आज हमको हालात देखना है, इस मुल्क के हालात देखना है, इस महाराष्ट्र के एक मजबूत और ताकतवर नुमाइंदे की जरूरत महाराष्ट्र असेंबली के अंदर है। मैं शहर के आवाम को दावत देता हूं, आइए मुझे 5 साल का मौका दीजिए, मैं सबको साथ लेकर चलने के लिए तैयार हूं। और मुझे उम्मीद है कि यह शहर इस मर्तबा कुछ बदलाव सोच रहा है, कुछ बदलना चाहता है, और यह शहर एक मजबूत हाथों में क़यादत सौंपना चाहता है। मुझे इस उम्मीद है ये शहर की आवाम से। मैं शहर की माँ बहनों से भी अपील करता हूं कि मेरी माँ बहनें भी आइए, मेरा साथ दीजिए, मेरे सर पर हाथ रखिए। मैं आपके लिए भी, हमारी माँ बहनों के लिए भी मैं कुछ करना चाहता हूं। इस शहर की माँ बहनों के लिए, इस शहर की बेटियों के लिए, इस शहर के बेटों के लिए मैं जरूर तालीमी अदारे लाना चाहता हूं। आइए, आप मेरी माँ बहनें भी मेरा साथ दीजिए। मैं माँ बहनों से अपील करता हूं कि हमारी माँ बहनों का दिल बहुत मोम होता है, वो पिघल जाती है। मजहब के नाम पर आपका इस्तेमाल किया गया, जज्बाती सियासत के नाम पर आपको वर्गलाया गया, और अगर धोखा इस शहर को अगर मिला तो सबसे ज्यादा हमारी शहर की मां बहनों को धोखा मिला है। मेरी मां बहनें, थोड़ा सोचिए। आप पर्दे में रहते हो, आप घर के अंदर बैठकर थोड़ा सोचिए। हमारे भाइयों से आप मालूमात लीजिए, शहर में आज का एमएलए क्या करता है, नुमाइंदा बन के असेंबली में क्या करता है, बाहर जाके कितना झूठ बोला जाता, कितना करप्शन और रुपया लिया जाता वोट के नाम पर। मां बहनों के जज्बात को भी बेचने का काम यह 17 सालों में इस शहर के अंदर हुआ। मेरी मां बहनें भी सोचे, मैं दावत देता हूं कि सोचे और फैसला करें। आज हमारे लिए यह इलेक्शन इस शहर के लिए बहुत अहमियत का है। आज हमको एक लाएमल तैयार करना है। यहां पर लाएमल, आज ये मीटिंग हो रही है, कल जुमा है, उसके बाद शनिचर को पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग है। पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग के अंदर मैनिफेस्टो कमेटी और कुछ अहम फैसले लिए जाएंगे। उसके बाद एतवार के दिन, संडे को, डायमंड अलाउंस में 20 तारीख को जो मास्टर स्ट्रोक का मैंने ऐलान किया था, हमारी अपनी पॉलिसी मैं वाज़े करने के लिए डायमंड लॉन्च के अंदर आपसे भी और शहर की आवाम से अपील करता हूं, वहां पर आइए, मेरा मास्टर स्ट्रोक का ऐलान वहां पर होगा। वहीं पर आप खाली हाथ आइए और डंडा और झंडा घर लेकर जाइए। खाली हाथ आए और डंडा और झंडा लेकर जाना है आपको। वो संडे के दिन 20 तारीख को आपको वहां पर पहुंचना है। उसके बाद पीर के दिन 21 तारीख से शेख रशीद नगर हमने मशवरा किया कि कहां से हमारी प्रचार की शुरुआत करना है, कहां से आवाम से वोट मांगने के लिए जाना है। तो हमने फैसला किया कि आज हमारे साथ शेख रशीद साहब नहीं है दुनिया में। शेख रशीद साहब के नाम से जो एरिया बसा है, जो मोहल्ला बसा है, उसी मोहल्ले से हम लोग प्रचार की शुरुआत करने जा रहे हैं। बरोज पीर के दिन वो मगरिब बाद मीटिंग होगी, वहां पर टेबल कुर्सी वाली मीटिंगें होगी। शुरुआत एक मगरिब से ऐशा तक मीटिंग होगी रोजाना, और एक ऐशा से रात 10 बजे तक मीटिंग होगी। तो पहली मीटिंग के अंदर वहीं पर दुआ होगी और वहीं पर हम लोग इफ्तिदा करेंगे और वहीं से हम लोग प्रचार का आगाज करेंगे।
आप तमाम ही जिम्मेदारान से मैं आज दावत देता हूं कि पीर के दिन आप लोगों को वहां पर भी हाजिर रहना है, मगरिब वहीं पढ़ना है और वहीं पे हम लोग वहां से शुरुआत करेंगे। दूसरी मीटिंग उसी दिन आयशा हकीम चौक, मौलाना हनीफ मिल्ली नगर जिसे दत्त नगर कहा जाता, उस चौक के अंदर इशाबाद से रात 10 बजे तक मीटिंग होगी। और इसी तरीके से रोज़ाना 2-2 मीटिंग का शेड्यूल आपको व्हाट्सएप के ज़रिए ज़िम्मेदारान को अपने अपने इलाके के अंदर बोल दिया जाएगा और वहाँ पर अनाउंसिंग भी होगी, मीटिंग से पहले इंतजामात भी होंगे और वहाँ से हम आवाम को वोट मांगने के लिए, प्रचार करने के लिए हम लोग निकलेंगे। जलसे का भी ऐलान हमने नहीं किया है, जलसे का ऐलान नहीं किया, जलसे का ऐलान कुछ वक्त गुजरने के बाद करेंगे, लेकिन मीटिंग का सिलसिला शुरू होगा और सिंबल मिलने के बाद हम लोग लेडीज मीटिंगें लेंगे, उसके लिए भी आप लोगों को इत्तला दे दी जाएगी। उसी के साथ साथ नॉमिनेशन हमको कब करना है, फार्म कब भरना है, उसका फैसला भी शनिचर के दिन पार्लियामेंट्री बोर्ड की मीटिंग में किया जाएगा और कौन से दिन फॉर्म भरा जाएगा, किस तरीके से फॉर्म भरा जाएगा, उसका भी ऐलान आपको अखबारात के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए आप लोगों को इत्तला कर दी जाएगी। ये सिलसिला चलता रहेगा, लेकिन आपको अपने वार्ड में, आपको जो इलाके में मीटिंग है वहीं के लोग वहाँ रहे, बाहर के लोग वहाँ ना आए। वहीं के इलाके के लोग रहना चाहिए, बाहर के लोग अपने अपने वार्ड को संभाल के रखें, अपने अपने वार्ड के अंदर मेहनत करें, घर घर जाइए, कौन नाराज़ है उसको मनाइए, उन लोगों को मनाकर अपने अपने वार्ड के अंदर फील्डिंग करिए। ताकत के साथ, मजबूती के साथ हमको ये इलेक्शन लड़ना है। अहम बात, अब की हमने एक शेड्यूल बनाया है। गुरुवार वार्ड और रौनकाबाद इलाका, ये पूरा जो इलाका है वो जिम्मेदार जो हो गए खालिद हाजी, इमरान, एहसान और इब्राहिम, ये 4 हमारे परिवार के लोग वहाँ पर रोज़ाना वहीं रहेंगे, वो दूसरा इलाका नहीं देखेंगे। अगर ये बंद भी करें तो बाद में कर सकते हैं। डायमंड कारपेट, हमारे वहाँ कारपेट, ग्रास, हेडलोन, रेलवे वाला कारपेट होलसेल रेट में दिया जाता है। हमारा पता याद रखें, मुस्तफ़ा बंगार बाजार, डायमंड कारपेट।